हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। मुझे ये ब्लॉग बनाना चाहिए था या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा क्यों ना मैं अपनी 18 से 20 दिन का जो हॉस्पिटल का सफ़र था मैं आपके साथ वो शेयर करूं। हमारी हंसती खेलती ज़िंदगी में भगवान ने पता नहीं हमें इतने बुरे दिन दिखा दिए कि मैं क्या ही बताऊं। हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशी आने वाली थी। हम लोग नए घर में शिफ्ट होने वाले थे, तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अब हम लोग नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। उससे पहले ही हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि क्या ही मैं आपको इसके बारे में बताऊं। कई लोगों को इस बारे में पता चल चुका था और कई लोगों को पता नहीं चला था, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया हमारी ज़िंदगी चल रही थी, उसके बीच में एक ऐसा मोड़ आया कि पूजन की तबीयत, मतलब मेरे हस्बैंड की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई और हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ। और अचानक से इतना कुछ, पूजन को अचानक से ब्रेन हेमरेज हो गया, उसके साथ ही उनकी सिर की जो नस थी वो फट गई थी, तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक उनके सर में है जो ब्लड बह गया था और उसकी वजह से उनका जो एक हाथ पैर का मूवमेंट था वो रुक गया था। तो मतलब पैरालाइज टाइप बोल सकते हो आप, या फिर ब्रेन हेमरेज और कुछ इस तरह से लकवा जिसे बोलते हैं उस तरह का पूजन को अचानक से अटैक पड़ गया था। अब काफ़ी हद तक पूजन है जो बहुत सही है। एमडीएम करके जो हॉस्पिटल है जोधपुर में, पूजन वहीं 18 to 20 डेज़ वहाँ एडमिट थे, 19 डेज़ एडमिट थे। उस दिन हम लोग का ऐसा दिन निकला कि क्या से क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं। 9 डेज़ तो ये आईसीयू में रहे थे और आईसीयू में हम लोग जब बाहर बैठे हम वेट करते थे कि क्या हो रहा है अंदर, क्या नहीं हो रहा है, तो कुछ भी दिमाग काम नहीं करता था। मतलब ये समझ लो घर वालों को तो खाना पीना ही छूट गया था। उस दौरान इतना कुछ हुआ ना कि बस वहाँ आईसीयू में मैंने इतने दिन में यही नोटिस किया, जो भी आता था लेटा हुआ ही वापस जाता था। कभी ऐसा एक भी मैंने पेशेंट नहीं देखा था कि जो अच्छे से जा रहा है अपने घर। तो मुझे तो बहुत डर लगता था कि क्या ऐसे इस तरह से आईसीयू से जा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। पर भगवान ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया और अब है जो पूजन काफ़ी हद तक ठीक है। अभी थोड़ा बहुत पैर में मूवमेंट उनके आ चुका है और थोड़ा बहुत आना बाकी है। बच्चे परिधि और युविन डेली हॉस्पिटल आया करते थे। हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। 2 दिन उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में रखा गया था, मेडिकल इमरजेंसी जो वार्ड होता है उसमें रखा गया था। तो वो भी कुछ इस तरह से वहाँ बनाया हुआ था और फैसिलिटी एक नंबर फैसिलिटी थी, बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी थी हर चीज़ की। और डॉक्टर्स स्टाफ वगैरह बहुत कोऑपरेटिव नेचर के थे, हर एक दूसरे को मतलब अच्छे से गाइड करते थे। कोई भी इस तरह से नहीं था। मतलब हम लोग वहाँ 18 to 20 डेज़ रहे। हमारा दिल दिमाग तो कुछ काम नहीं करता था, लेकिन जो भी काम करता था डॉक्टर वगैरह सब बहुत ही अच्छे से हमें गाइड करते थे और पूजन में काफ़ी हद तक रिकवरी भी हो गई। बच्चों ने है जो बहुत प्रार्थना की अपने डैडी के लिए, क्योंकि इतना सब कुछ इतने सीधे इंसान के साथ जब ये हो जाता है ना तो कुछ समझ में नहीं आता। और पूजन इतने सीधे और इतने अच्छे इंसान हैं कि उनके साथ इस तरह से हादसा होना, तो हमारे तो सर ज़मीन ही खिसक गई थी हमारे। तो कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा था मैं इसके बारे में क्या बोलूँ। मतलब पूजन में थोड़ा भी बीमार हो जाती ना तो मतलब मुझे उठने भी नहीं देते, खाना पिलाना सब मुझे बेड पे करवाते हैं। और जब इस तरह से उनकी हालत हो गई तो मुझसे तो बिल्कुल नहीं देखा गया। और परिधि है जो डेली अपने पापा को बहुत मिस किया करती थी। पापा पापा बस रात को भी जब भी इसका मन होता उठ के बैठ जाती। और इस 18 से 20 दिन का जो टाइम था उस दौरान परिधि हमारे साथ नहीं रही थी। परिधि को मौसी रखती थी अपने घर पे, मतलब जो मेरी सिस्टर है, हम दोनों सिस्टर एक ही घर में हैं, तो वो इसे रख लेती थी, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। और भगवान की दया से पूजन काफ़ी अच्छे होके हॉस्पिटल से आया। अभी थोड़ा बहुत बाकी है, वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं हॉस्पिटल कितना बड़ा बनाया हुआ था, जहाँ तक नज़र जा रही थी ना हॉस्पिटल ही बनाया हुआ था। ये सामने कुछ गर्ल्स हॉस्टल था और हॉस्टल भी अच्छे थे और हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा था। बस इसी तरह से है जो हमने 19 to 20 डेज़ का जो टाइम था वो हॉस्पिटल में निकालना तो बहुत मुश्किल था। मैं और मेरे ससुर जी, मतलब पापा जी, सुबह के टाइम हम जल्दी निकलते थे घर से और हम लोग, हमारा टिफ़िन तो हमारे बड़े ससुर जी, मतलब मेरे ताऊ जी के यहाँ से आया करता था, वहाँ से आया करता था। तो हम लोग बस पानी का कैंपर वगैरह जो भी हमारा होता था डेली का, जितना कुछ हमें चाहिए होता था, बस हम वही लेके और डेली चले जाते थे। मैं और मेरे ससुर जी हैं जो दोपहर पूरे दिन रुकते थे, मतलब नाइट तक हम लोग रुकते थे। और नाइट में मतलब मेरे देवर योगेश जी और 1-2 जना डेली साथ में, मतलब मेरे देवर जेठ मेरे भाई और भी अदर फैमिली मेम्बर्स थे, सब ने बहुत हेल्प की। नाइट में भी 2 से 3 लोग पूजन के पास चाहिए होते थे और दोपहर में भी
आईसीयू में थे जब तो पूजन के पास किसी को जाया दिया नहीं जाता था, लेकिन फिर भी मैंने डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट करके मैं तो 10-10 मिनट में पूजन को संभाल के आती थी, क्योंकि पूजन किसी को अकेला छोड़ते नहीं, और हम लोग पूजन को अकेला छोड़ दें तो पूजन घबरा जाए, ऐसा नहीं हो। तो हम लोग तो डेली जाते थे ना, तो मतलब आईसीयू वाले हमसे परेशान हो गए थे कि क्या लगा रखा है। मैंने कहा लगा रखा है जो लगा रखा है, मैं तो अंदर बैठूंगी, अब नहीं बैठने दे रहे हो तो मैं तो आके संभाल के जाऊंगी। इस तरह से जो मैं डेली पूजन को संभाल के आती थी। और 9 डेज़ के बाद हम लोगों को आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। 8 to 9 डेज़ हम लोग दूसरे वार्ड में रहे थे, नहीं 7 डेज़ हम लोग नॉर्मल वार्ड में रहे थे, 2 दिन इमरजेंसी में, 9 डेज़ करके उसमें। अब आईसीयू में इस तरह से जो 18 से 20 डेज़ का जो टाइम था पूरा निकल गया। और हॉस्पिटल भी बढ़िया था। एमडीएम हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को थैंक्स अ लॉट कि मेरे पूजन को बहुत ही अच्छे से करके और उन्होंने घर भेज दिया। और सभी भगवान का जो आशीर्वाद है वो हमारे ऊपर इसी तरह से बना रहे। और आप मुझे बताना कि एक्सरसाइज के लिए अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है कि किस तरह से एक्सरसाइज उन्हें कराई जाए हाथों पैरों के लिए। पैर में तो 40 to 50% उनके मूवमेंट स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी हाथ में उनके मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और मुझे किस तरह से एक्सरसाइज करवानी चाहिए, या कोई तेल वगैरह है जो यूज़ करना चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। काफ़ी लोगों को ये ब्लॉग पसंद नहीं आएगा, लेकिन लाइफ के जो इस तरह के पार्ट होते हैं ना, हमें हमेशा याद रहते हैं कि ये दिन भगवान किसी को नहीं दिखाए, क्योंकि परिधि अभी इतनी छोटी है और कि मैं उसे अकेली नहीं संभाल पा रही थी। क्योंकि घर वाले तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन पापा तो पापा होते हैं। पूजन हॉस्पिटल में, मैं भी हॉस्पिटल में पड़ी थी घर पे। इतना बुरा टाइम ये निकला ना, लेकिन बस हाँ ये है कि हमारा टाइम निकल गया और फिर से हमारे बहुत अच्छे दिन आएंगे और फिर से हम अच्छे से एंजॉय करेंगे। देख सकते हैं आप पूजन के पैरों में है जो मूवमेंट स्टार्ट होने लग गया था, तो उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि ये टाइम हमारे लिए इतना, मतलब मैं तो बहुत इमोशनल हो गई थी कि एकदम पैर रुकने के बाद जब उसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट आने लगता है तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। और फिर आती है हमारे पूजन को डिस्चार्ज करने की बारी। हम लोग घर आने वाले थे उस दिन, तो मैंने पूजन के साथ 1-2 फ़ोटो क्लिक की थी और मैंने उन्हें परमिशन ली थी कि क्या मैं इसका ब्लॉग बना दूँ, तो उन्होंने कहा हाँ बना देना। तो फिर मैंने फटाफट से जो अपनी छोटी छोटी वीडियो बना के और स्टोर की, और फिर उसको सभी को एडिट करके आपके साथ एक जो मिनी ब्लॉग शेयर किया। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से जो पूजन बिल्कुल पहले जैसे हो जाए और हमारी हंसती खेलती ज़िंदगी फिर से हमारे पास आ जाए। बस हमारा जो इस तरह से जो जीवन चल रहा था, हमें इतना ही कुछ चाहिए भगवान से। हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारे पूजन को जल्दी से ठीक कर दे, और आप भी प्लीज़ प्रेयर करना मेरे पूजन को जल्दी से पहले जैसा कर दे। फिर